आम कब्रिस्तान ये नहीं है, सैयद लोग हैं ना वो यहाँ दफन है। लेकिन ये आधी कब्र मेरे ख्याल में उस तरफ है या इस तरफ है? उस तरफ है कब्र और उस तरफ रिहाइश गाह है। अच्छा। बिल देने के लिए आए हुए यहाँ पे गैस का, और उसके साथ जो है ना ये सारी यहाँ पे कब्रें हैं। तो ये एक ऐसा मोहल्ला है कि आप कहीं से भी गुजरेंगे तो आपके पाँव के बराबर में साथ साथ जो है ना कब्रें चलती रहेंगी। इस जगह जो है ना कब्र ही कब्र। ये कमरा है और कमरे के अंदर ये कब्र है, और इसके साथ साथ जो है ना ये भी कब्र है। और ये देखें, ये यहाँ पे कब्र है और ये सामने गेट है, ये गेट है, ये गेट रास्ता है ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये कब्र मौजूद है। और ये कहते हैं कि बराबर वाले घर के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद की आज एक ऐसी गली आपको दिखाऊंगा जहाँ ज़िंदगी और मौत साथ साथ है। ऐसा मोहल्ला जहाँ घर बने में कब्रों के ऊपर, बल्कि आधी कब्रें घरों के अंदर है और कुछ कब्रें घरों के सहन में हैं। मुझे भी ये सुन के बड़ा हैरत हुई थी, लेकिन आपको ये मोहल्ला आज दिखाता भी हूँ और यहाँ के लोगों से भी मिलवाता हूँ। घर और कब्र की मिसाल देता हूँ। ये सामने ये भी कब्र है, ये कब्र है यहाँ पे, वो भी कब्र है यहाँ पे, और अंदर भी कब्र है, और ये साथ साथ में घर है, और घरों के साथ जो है ना यहाँ पे कदबा है। देखिए ये कदबा है और साथ में आगे घर है। ये एक छोटी सी गली है और रेहान भाई का कहना है कि यहाँ भी जो है वो कब्र, हाँ ये सामने कुतबा नजर आ रहा है, लेकिन ये आधी कब्र मेरे ख्याल में उस तरफ है या इस तरफ है? उस तरफ है कब्र और उस तरफ रिहाइश गाह है। अच्छा, तो वहाँ से भी दरवाजा खुलते हैं, मगर यहाँ पर कब्र मौजूद है। अच्छा। कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ जो आप जा गुजर होता है। हाँ जा सकते हैं, आ जाए। मैं फंस ना जाऊं मैं। आप दिखाएं यहीं से। ये देखें, ये रेहान भाई के हाथ में आ गया कैमरा। अब आप ठीक है भैया, आपको कब्र दिखाते हैं। ये देखें, एक ये कब्र है, ठीक है, और ये देखें पूरी तुरबत बनी हुई है। ये ऊपर से छज्जा डाल दिया गया और ये कब्र बनी हुई। इनके नीचे 3 कब्रें हैं। देखिए अमूमन घरों पर मीटर लगे हुए होते हैं, और ये भी चबूतरा आपको लगेगा कि घर है। यहाँ पे मीटर लगा हुआ और नीचे ये ताला लगा हुआ, और ये मीटर कहाँ लगा हुआ है ये देखते हैं, ठीक है ना। ये भी तुरबत है कब्र की, और ये मीटर, और यहाँ पे ये है कब्र, ठीक है ना। ये भी कब्र है, और ये भी कब्र है, और ये भी कब्र। इस तरफ आओ तो यहाँ पर भी जो है वो एक अंदर कब्र मौजूद है, जो अभी इस वक्त जो है जिसे बंद किया गया है। मैं यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है। और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि आप दरवाज़ा खोलते ही जो है वो आपके सामने कब्र होगी। तो आप सोचिए कि वो किस तरह का मंजर होगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो इसके साथ आदी हो चुके हैं। दरवाज़ा खुलते ही सामने कब्र है, और एक कब्र ये रही, एक ये रही, और एक कब्र ये रही, और ये सारे जो है वो यहाँ पर घर बने हुए हैं। इस्लाह की तारीख ये है कि यहाँ पे दादन शाह होता था, जो कि ये पूरा इलाका एक कब्रिस्तान होता था। तिलकचाड़ी का एक वाइज रोड होता था, सरफराज रोड होता ही नहीं था। अयूब खान का दौर आया, रोड की तंगी की वजह से उन्होंने ये रोड यहाँ से कटिंग किया। उसके बाद यहाँ आबादी बननी शुरू हुई। दादन शाह एक यहाँ का गादिर नशीन था। अंग्रेज़ों ने उनको ये जगह दी थी कब्रिस्तान के तौर पे। जब ये पाकिस्तान बना, ये गरीब लोग आए, उनके पास जगह की तंगी थी, तो उन्होंने प्लाट की सूरत पे टुकड़े करके दे दिए, भाई तुम गरीब लोग हो यहाँ बैठो। वो उन्होंने दे दिए। उसके बाद ये मोहल्ला बन गया, कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, मोहल्ला बन गया। चंद कब्रें रह गई हैं, जो कि ये हिस्ट्री है यहाँ की। ये चंद कब्रें वाकई ये सैयद ख़ानदान, जो उनका आबाई ख़ानदान है ना, ये उनकी ही कब्रिस्तान है, उन्हीं का है। आम कब्रिस्तान ये नहीं है। जो उनका आबाई सैयद लोग हैं ना, वो यहाँ दफन है। केयर करते हो आप लोगों ने, खुद संभाल के रखी हुई है? हाँ, ये संभाल के रखी हुई हैं। यहाँ पे अभी हाजी साईं का ये दरगाह है, इसकी चाबी हमारे पास है। इसकी देखते हैं, दूसरे भी हैं यहाँ, देखते हैं। दादन शाह है, उनकी भी औलादें आती है, देखती है। ये मखसूस कब्रिस्तान है सैयदों का। हाँ, मैंने जगह ये यहाँ दी थी। मेरे पास भी जगह नहीं थी, तो उनका एक बेटा होता था विंदर शाह से मैंने ये जगह दी थी।
उन्होंने मुझे टुकड़ा दिया था, भाई तुम गरीब आदमी हो, बना के यहाँ बैठ जाओ। तो उस जगह में आज भी बैठा हूँ, मेरी औलाद भी बैठी है। तो इलाटी भी बतौर इलाटी दी थी आपने? नहीं नहीं, वो रजिस्टर वो ऐसे बतौर उसका एक मुंशी होता था, वो दे देता था, भाई ये प्लाट तुम ले लो। उसकी वो माहवार हर महीने पैसे लेता था प्लाट के। एक ही चीज़ हो, सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, हाँ, पठान कम है यहाँ पे। जो आया उसको उन्होंने जगह दी? जो भी आया, कोई तासुबाजी नहीं थी। जो आया, सिंधी आया, महाजर आया, पठान आया, जो भी आया उन्होंने कहा वह गरीब आदमी को जगह नहीं है, उन्होंने जगह दे दी और वो वहाँ पे मकान बना के बैठे। और आज भी बैठे हुए हैं। इस इलाके में वाहिद में समझता ये वाहिद वो मोहल्ला है जहाँ तासुब नहीं, एक दूसरे से बन के बैठे हुए हैं, दुख दर्द में हर एक के साथ हैं, कोई तासुब नहीं है, कोई फसाद नहीं है, हर तकलीफ में एक दूसरे के साथ हैं। आप खुद मतलब आपने लिया था वालिद साहब वगैरह? मैंने खुद लिया था, उसको भी मैंने 1970 में ही प्लाट लिया था और आज तक अभी यहीं बैठा हुआ हूँ और मेरी औलाद भी बैठी है। याद में क्या था यहाँ? मैं जब आया था ना, यहाँ नाली भी नहीं थी, यहाँ रोड भी नहीं थे, बस ये है कि बस चंद इलाके थी। फिर ये बल्दिया में औकाब में चली गई, फिर उन्होंने नाली भी बनाई, रोड भी बनाए, आज बैठे थे। यहाँ कोई ऐसी खौफ की चीज़ नहीं, सैयदों का कब्रिस्तान है, खौफ क्या था। आम आदमी तो है ही नहीं ना, सैयद बैठे हुए हैं, सैयद आले रसूल हैं, तो उनसे किसी आदमी को क्या खतरा हो सकता है। ये यहाँ पे वडी दरगाह अलमारूफ दरगाह सैयद आदन शाह हज़रत सैयद वेदल शाह जहानिया अव्वल, और ये पूरा इनका शजरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, हज़रत सैयद जहानिया जहान गश्त उज शरीफ, और फिर उसके बाद जो है ना पूरा सिलसिला यहाँ पे लिखा हुआ है। उर्स लिखा हुआ है कि 7 शवाल ईद उल फितर के 7वें दिन हज़रत सैयद आदन शाह जहानिया का सालाना उर्स होता है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको अंदर की कब्रें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं और ये सामने मज़ार है, और यहाँ पे तकरीबन पूरी कहते हैं कि फैमिली की इनकी कब्रें हैं, और ये फैमिली कब्रिस्तान है सैयद दादन शाह का, और ये सारे उनके और फुका हैं, नाम लिखा हुआ है सबका, सैयद अमीर अली शाह, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी पुरानी कब्रें, और तमाम कब्रें लाल ईंटों से तकरीबन बनी हुई हैं। और इस वक्त जो है ना इस मज़ार के अंदर खड़ा हूँ, कब्रों के ऊपर बने हुए या घरों के दरवाज़ों पे कब्रें बनी हुई हैं, और किस तरह यहाँ खौफ बिल्कुल नहीं महसूस किया जाता। हालांकि अमूमन कब्रों से या कब्रिस्तान से एक आम इंसान को खौफ से महसूस होता है, वो सफ़र नहीं कर सकता या रातों को वहाँ रुक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पर आप अंदर आएंगे तो बिल्कुल हर जगह जो है ना कब्र ही कब्र। ये कमरा है और कमरे के अंदर ये कब्र है, और इसके साथ साथ जो है ना ये भी कब्र, ये पूरा कमरा है। सामने सूरह फातिहा लिखी हुई, और इस तरह आप जब देखेंगे तो बाहर भी आप निकलेंगे तो आपके लेफ्ट पे भी कब्र और आपके राइट पे भी कब्र, और साथ साथ जो है ना सारे घर ही घर हैं। ये इस वक्त देखिए ये दरवाज़ा है बिल देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे गैस का, और उसके साथ जो है ना ये सारी यहाँ पे कब्रें हैं। तो ये एक ऐसा मोहल्ला है कि आप कहीं से भी गुजरेंगे तो आपके पाँव के बराबर में साथ साथ जो है ना कब्रें चलती रहेंगी, साथ साथ ये आबादी है। ये किसी का कमरा है, घर है, और ये कब्र है। इसी तरह जो है ना इस कब्र के बराबर में दूसरी भी कब्र है। ये सामने कुतबा भी रखा हुआ है अब्बासी बेगम का। एक और जगह पे आपको मैं बता रहा हूँ, तलक चाड़ी के बाद सरफराज चाड़ी में भी एक कब्र है, और ये बराबर में घर है, और ये घर के मकीन है। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकता हूँ आपसे? तो नाम क्या आपका? हामिद। अच्छा हामिद भाई, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? ये काफी पुराना है। तो मतलब हम जब पैदा भी नहीं होते जब से, तो हमारी अच्छा दादी बताती है हम आए थे जब जब से अच्छा, तो यहाँ दादी आई थी, इंडिया से। दादा दादी? हाँ। अच्छा इंडिया से आए थे? इंडिया से आए थे, इंडिया की पैदाइश थी, अच्छा, तो उस वक्त से मतलब ये कब्रें यहाँ पे मौजूद? जब से देख रहे हैं हम तो। क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पे करोड़ों दौर की कब्रें हैं ये। हाँ, जब से ही। अच्छा, तो मतलब कब्रिस्तान के मतलब ये सिर्फ चंद कब्रें बाकी है ये? क्योंकि देखा मैंने तिलक चाड़ी की उस तरफ भी है, दादन शाह में भी हैं, और कुछ इस तरफ। ये मस्जिद के अंदर है। अच्छा और 2 इस घर के अंदर, 2-3
अच्छा ये भी जाके अच्छा, यहाँ पे भी है। तो मतलब दादी बताती हैं कि जी तो कभी मतलब आपको लगता नहीं है कि यार कब्रिस्तान के बराबर में, कब्र के बराबर में रहते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, आज तक तो हमारे ना कोई डर लगा ना कुछ। अच्छा, मतलब कोई यादें हैं, कोई क्या कहते हैं कि किन की कब्र है, कुछ पता ये नहीं? सुनिए वो पुरानी है बस। बस ये। ये कोई दूसरी बस्ती है वैसे। अच्छा, ये इस वक्त हम सरफराज चाड़ी के एक और गली में मौजूद हैं, और इस गली में भी कहते हैं उसी तरह कब्र है जिस तरह तलक चाड़ी में, दादन शाह में वहाँ पे कब्रें थी। और ये देखें, ये यहाँ पे कब्र है, और ये सामने गेट है, ये गेट है, ये गेट रास्ता है ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये कब्र मौजूद है। और ये कहते हैं कि बराबर वाले घर के अंदर भी 2 कब्रें मौजूद हैं। कहते हैं कि इस वाले घर में भी 2 कब्रें मौजूद हैं, ये भी कब्र है। और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना, सरफराज चाड़ी में, तलक चाड़ी में इस तरह की मुख्तलिफ कब्रें मौजूद हैं। कब्रें मिलेंगी, ये यहाँ पर कब्र है अंदर पूरी, और ये मस्जिद का हाथा है, और ये जो है सामने मस्जिद का गेट, और ये मस्जिद है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पे नेम प्लेट है, जामा मस्जिद माई फातिमा चंदा बाबा का, और ये इनके नाम पे। और यहाँ के अतराफ़ के लोग कहते हैं कि ये इन्होंने वफ़ की थी मस्जिद के लिए ज़मीन, और इसीलिए ये मस्जिद जो है ना इनकी ज़मीन पे बनी है। कि ज़िंदगी और मौत साथ साथ यहाँ पे सांस लेती है, एक साथ है। तो आप कहीं से भी गुजरेंगे, कहते हैं कि यहाँ पे आहिस्ता गुजरा करें या देख के गुजरा करें, क्योंकि किसी भी कब्र की मिट्टी पे आप का पाँव पड़ रहा है।